हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये है मेरी न्यू शॉपिंग जो मैं 2 दिन पहले, आज थर्ड डे है, 3 दिन हो गए मैं लेके आई थी। इसको रामराज और प्रिया नर्सरी से लेके आई। और जो पुराने हैं वो तो आपने देखे, वो है ये 2 येलो है और एक पिंक है, जिसमें अभी तक मालूम नहीं ब्लूमिंग क्यों रुकी हुई है। और ग्रोथ भी अब बढ़ रही है, उसकी स्लो ग्रोथ है काफ़ी। और येलो के साइड में जो दूसरा येलो है उसमें भी आप कोई ग्रोथ नहीं देख रहे हो। तो देखती हूँ डीएपी उसमें कुछ दाने दबाऊंगी, प्रेस कर दूंगी थोड़ा सा नीचे, क्योंकि पानी तो पहले से ही है उसमें। और ये शॉपिंग करके आई थी मैं, ये वाला। ये सब तो पुराना है, बहुत खूबसूरत सा। यहाँ पर पिंक है, पिंक में ग्रोथ अब हो रही है। और ये येलो है, पुराने वाली ओल्ड शॉपिंग है। ये पहले की शॉपिंग है, आपको दिखाया था मैंने, मैं शो कर चुकी हूँ उसको। तो इसको मैं ज़रा स्टिक के पास कर दूँ। इनको स्टिक देना बहुत ही ज़रूरी है, मुझे लग रहा है इसको बांधना पड़ेगा। ये गिर रहा है, बिना स्टिक के तो आप इसको नहीं रख सकते। इन सब में स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टिक नहीं दिया है तो आसपास पार्क से ना किसी पेड़ की काफ़ी टहनियाँ होती हैं, गिरी भी होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, वो ला के लगा दो। तो ये मैं लाई प्रिया नर्सरी से। ये 40-40 का पॉट के साथ दिया है। ये देखो, पॉट काफ़ी बड़ा है, ये देखो ये। और आप उसमें कुछ देख रहे हैं डला हुआ, वो है नीम खली, मैंने डाल के थोड़ा वाटरिंग की है। और ये देखो फ्लावरिंग, उसको भी आप देखो, अच्छा ही है। एक एक प्लांट है लेकिन काफ़ी बढ़िया है। मैं यहाँ से दिखाती हूँ इसको, ये देखो, ये झुक गया है बिल्कुल। तो प्लांट बहुत हेल्दी है। मैंने इससे भी कोई ज़्यादा प्लांट नहीं बनाए हैं, क्योंकि धूप तेज़ हो गई है, तो कटिंग मैंने नहीं लगाई है। और देखती हूँ अगर लग जाए तो लगा दूंगी। पुराने वाले में एक में ही फ्लावरिंग हो रही है, इसमें येलो में, ठीक है, और इसमें नहीं हो रही है, पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और ये तो अच्छा चल रहा है, वाइट एंड रेड, उसके साथ में पिंक है, ऐसा पिंक है, ये पिंक है, इसलिए मैं दोबारा पिंक लेके आई। आपको पता है दोबारा पिंक क्यों लेके आई? यही सेम पिंक है लेकिन उसका साइज़ छोटा है, ये डिफरेंट है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये इसका साइज़ ना बहुत बिग है। ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का डहेलिया है। डहेलिया ना कितनी वैरायटी के होते हैं, लेकिन वो जो है दूसरा वाला ना, ये वाला इसके ऊपर रेड एंड वाइट के साथ में ही लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे 2 प्लांट है, वो देखो, ये वाला है, छोटा है, इसके जैसे ही है, थोड़ा डिफरेंट है। तो 40-40 के मैं 3 पॉट लेके आई। और वो सब तो मैं 40-40 के विदाउट पॉट लाई थी, पॉली बैग में था। ये शॉपिंग है। और क्या लाई थी मैं, कुछ फ्लावर्स प्लांट लेके आई थी, और कुछ ये रोज़ लेके आई थी मैं, 2 एक साथ लगा दिया है। 12 इंच का पॉट है, मैंने ही 2 लगाया फ्रेंड जानबूझ के, क्योंकि इनकी रूट्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी और अच्छा था, एक साथ फैल जाएगा। तो मैं बकेट में लगा दूंगी। पेंट बकेट सबसे बेस्ट है इनके लिए, कि इनको ना अच्छा स्पेस चाहिए। और फ्लावर है ये वाला, ये मेरे पास पहले भी था जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब। तो ये भी मैं लेके आई, ये लेके आई। ये पॉट भी 40-40 का लेके आई हूँ, लेकिन ना एकदम मैं ये वेस्ट प्लास्टिक से जो पॉट बनता है ना, वही लेके आई हूँ। लेकिन ये ना बहुत चलने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए था कि इनका रूट अच्छे से इसमें अच्छे से 2 साल तक हो जाए। तो ये टूट भी जाएगा तो मैं सीधे तोड़ करके, क्योंकि ज़्यादा चलेगा नहीं। 40-40 के पॉट्स हैं 12 इंच के। तो इसमें येलो रोज़ लेके आई हूँ मैं, ये सब प्रिया नर्सरी से लेके आई। और मुझे अच्छा ही मिला, हेल्दी है।
और 2 को मैंने एक साथ लगाया है। ये भी आप देख रहे हैं रोज़, ये मैं रामराज नर्सरी से लेके आई। एक्चुअली आगरा का रोज़ प्लांट बहुत मिल रहे थे जिनकी साइजेस तो हाथ भर थे, मतलब 10 इंच 7 to 10 इंच के फ्लावर्स थे, लेकिन ना एक डंडी थी और उनका सेल अच्छा नहीं हुआ उसका, क्योंकि किसी को उसके बारे में समझ ही नहीं आया। ये काफ़ी अभी आप जो इसमें ग्रोथ देख रहे हैं ना, यहाँ के हुआ है और सही है। प्लांट छोटे छोटे से हैं लेकिन सही है, इनकी स्टेम्स भी काफ़ी मुझे सही लगी। तो ये पॉट में है, छोटे से पॉट में है, ये बहुत छोटे से हैं। मैं इनको ना काट दूंगी, क्योंकि ना अगर मैं इनको काट के नहीं अगर ये निकल जाते हैं ठीक है, नहीं फ्रेंड्स कई बार क्या हुआ है मेरे साथ, ये पॉट्स को बचाने के चक्कर में वो प्लांट की रूट्स टूट गई हैं। बहुत कितना भी संभाल के निकालो, प्लास्टिक पॉट से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने कई बार ट्राई किया है और घर में भी हेल्प लिया है, लेकिन ना ये नहीं निकलता है, इसको मुझे काटना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी हाल फिलहाल जितनी भी रिपोर्टिंग की है, इनके पॉट्स मैंने काट दिए हैं, इसके भी काट दिए। नहीं निकलता है। मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ, अगर रूट ज़्यादा बॉन्डिंग ना हो तब तो आराम से निकल जाता है, लेकिन फिर भी आधी मिट्टी टूट जाती है, तो उससे क्या होता है ना, फिर रोज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरे साथ हिबिस्कस के साथ ऐसा हुआ है, रेड ट्रिपल लेयर वाला जो हिबिस्कस नहीं होता, 4 लेयर वाला, वो ऐसे ही हुआ। मैं इसको पॉट के चक्कर में निकाल रही थी और वो रहा वो पॉट जिसमें मैंने अभी क्रैनबेरी लगा रखा है बेकर, वो टूट गया है। पॉट भी टूट गया है, वो देखो पॉट टूट गया है और प्लांट भी आधा हो गया, तो बड़ा मुश्किल हुआ। फिर मैंने तभी से सोचा कि नहीं, ये देखो, इसको मैं पहले कोशिश करूँगी, निकल जाएगा तो ठीक है, लेकिन मैं काट दूँगी। तो ये मैं कितने कितने के लेके आई, ये इन्होंने 40 का दिया। रेट सभी के सही हैं। ये प्रिया नर्सरी से लिया, ये इन्होंने मुझे 70 या 80 का दिया, प्रिया नर्सरी। फिर मैं कुछ हिबिस्कस लेके आई, ये प्रिया नर्सरी से लिया, इन्होंने मुझे 120 का दिया है या 80 का, कुछ ऐसे ही है। मुझे लग रहा है 120 का है ये, या 80 का है। कभी कभी ना ध्यान नहीं होता रेट का भी, प्राइस मैं खुद ही कैसे भूल गई पता नहीं, क्योंकि मैं कुछ और ले रही थी ना, वो 120 का था और वो उसका ना ग्रोथ अच्छा नहीं था। फिर मैंने ये दूर में देखा, एक्चुअली मैं प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन है ना, उनके पास येलो कलर का हिबिस्कस उन्होंने लिया था रामराज से, तो मैं उसी के लिए वो भी लेना चाह रही थी, वो मुझे नहीं मिला। इसकी ग्रोथ सही लग रही थी और मुझे लग रहा 120 का दिया ये, और विदाउट पॉट 80 का था। ये 120 का पॉट के साथ है। ये देखो 8 इंच का पॉट है। अब यही बात है ना, इसमें से निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ये है कुंद, इसमें अच्छी फ्रेगरेंस है। सुरभि गार्डन एंड नेचर है, उन्होंने बताया भी था इसके बारे में। बहुत से प्लांट मुझे वहाँ नहीं मिले, रात की रानी येलो वाली नहीं मिली, जो उन्होंने, जब वो गई थी तो बहुत सारी थी, लेकिन जब मैं गई तो नहीं था। और इनकी हेल्प भी आप दे सकते हैं, मैंने रिपोर्टिंग वही सस्ते वाले पॉट में कर दिया है। इसकी रूट बॉन्डिंग हो जाएगी तो मैं सीधे बकेट, प्लास्टिक बकेट, पेंट बकेट होता है ना, उसमें एक साथ लगा दूंगी, क्योंकि ना स्पेस बहुत ज़्यादा होता है मेरे फ्रेंड्स की, स्पेस देते रहो, एक को इधर एक को उधर, तो वो मैं नहीं कर सकती। तो ये है मेरी शॉपिंग और ये है मेरा पेट, गिलहरियों को भगा रहा है ये। तो बस यही लेके आई हूँ, और तो एक और लेके आई हूँ, हाँ ये भी है, ये देखो ये लेके आई मैं। इसका सही है इस टाइम। ये प्लास्टिक पॉट तो मैं काट दूंगी फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि मेरा बहुत नुकसान, 2-3 पौधे ऐसे ख़राब हो गए। बहुत कोशिश करता है इंसान निकालने की, क्योंकि पॉट अच्छे होते हैं तो काम भी आ जाते हैं, लेकिन पॉट के चक्कर में ना पौधे को मैं नुकसान नहीं कर सकती इस बार। अभी मैं ये की बात सोची हूँ, नहीं निकलेगा तो मैं काट दूंगी, लेकिन वो बहुत बिग पॉट है हिबिस्कस वाला। अब देखती हूँ क्या है ये कलर, और अच्छा है, ये भी हेल्दी है। ये मैंने ये वाला मैंने प्रिया नर्सरी से लिया, 80 का उन्होंने दिया। सब रोज़ एक रेट में नहीं थी,
कोई 40 का था, कोई 80 का था। रामराज में मैंने 40 का लिया। तो यही है मेरी शॉपिंग। आप बताना आपको कैसी लगी। और इन खूबसूरत फूलों के साथ मैं आपको गुड बाय बोलती हूँ। और विंटर शॉपिंग ख़त्म कहाँ होती है अब विंटर के साथ समर शॉपिंग भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से मैंने रिपोर्टिंग फटाफट कर दिया। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। अब ज़्यादा स्पेस भी हो तो आप ज़्यादा फैलाते रहो प्लांट ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक में ही रखूँगी, 2 साल बाद या 1 साल बाद इनको रिपोर्ट कर दूँगी मैं, देखती हूँ। और मेरे पास ना इस तरह का ना पेंट बकेट चाहिए था, ये वाला। ये आप देख रहे हो पेंट, ये वाले पेंट बकेट में ना 2 प्लांट एक साथ लग जाते हैं और इनको स्पेस भी अच्छी मिलती है, खाना भी अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन वो मेरे पास था नहीं, तो ठीक है, अभी इसमें ही रख दिया है मैंने। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और इनकी रिपोर्टिंग में मैंने सॉइल क्या मिक्स किया वो मैं एक बार बता देती हूँ। वही है, राख है बिग बाउल, अच्छे से, मतलब 40% भी मैंने सॉइल 40% लिया है, बाकी ड्राई लीव्स लिया है 40%, बाकी 20% राख और थोड़ी सी नीम खली, बस यही मिलाया है। राख भी मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में लिया और सभी को रिपोर्टिंग मैं उसी के साथ कर रही हूँ। मेड है ना, उनसे मंगवा लेती हूँ मैं। गुड बाय फ्रेंड्स, अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए।